हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की हाइट बेहतर हो, इसलिए बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए वह न जाने कितने उपाय करते हैं। उन उपायों को करिएगा बाद में। अभी हम करते हैं 5 ऐसे आसन जो बच्चों की ग्रोथ में और उनकी हाइट को बढ़ाने में सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस हो, हिप के बराबर दूरी हो, इस तरह से। अब हाथों को सिर के ऊपर इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, इस तरह से किया। अब यहाँ पर सांस लेकर हमें स्ट्रेचिंग करनी है। तो सांस लेकर सबसे पहले एड़ियों को उठाइए, फिर पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए लास्ट में दोनों हाथों को स्ट्रेच करिए। अब यहाँ पर ब्रीदिंग करते रहिए। 5 to 7 ब्रीथ लें, छोड़ें, अपनी क्षमता के अनुसार बने रहें। इसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब ताड़ासन के बाद हम दूसरा आसन करेंगे वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन 1 के लिए दोनों पैरों के बीच में इस तरह से दूरी रखें, थोड़ी ज़्यादा दूरी रखें, दोनों एड़ियाँ एक लाइन में रहें। अब यहाँ पर पूरा राइट में इस तरह से टर्न हो जाना है। राइट फुट 90 डिग्री पर और लेफ़्ट फुट 45 डिग्री पर। पूरा पेल्विक सामने की तरफ। शुरुआत में इस तरह से हाथों को कमर पर रखें। अब सांस लीजिए, सांसें छोड़ते हुए नी को 90 डिग्री करिए, इस तरह से। नी ना ज़्यादा आगे जाना चाहिए ना पीछे रहना चाहिए, इसे 90 डिग्री पर रखना है। और कोशिश करिए कि जो थाई है वो मिड के पैरेलल रहे। अब यहाँ से दोनों हाथ सांस लेकर इस तरह से ऊपर मिलाइए और सामने देखिए और ब्रीदिंग करते रहिए। बस बने रहिए। यहाँ पर भी 5 to 7 ब्रीथ्स, उससे भी ज़्यादा रुक सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। सामने एक पॉइंट पर फोकस। अब धीरे धीरे वापस आएं। इसी को हम दूसरी ओर भी करेंगे, तो उसके लिए पूरा लेफ्ट में हो जाए। अब लेफ़्ट फुट 90 डिग्री हो गया और राइट फुट 45 डिग्री। सेम है, सांस लीजिए और सांसें छोड़ते हुए नी को 90 डिग्री करिए। थाई को मैट के पैरेलल किया और अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सामने देखिए और ब्रीदिंग करिए। ध्यान रखिए स्पाइन सीधी होनी चाहिए। धीरे से सांस लेकर वापस आएंगे। वीरभद्रासन 1 के बाद हम तीसरा आसन करेंगे वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 में भी अगेन दोनों पैरों के बीच में दूरी रहेगी, सेम है। अब यहाँ पर राइट फुट को एड़ियाँ यहाँ भी एक लाइन में दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एड़ियाँ एक लाइन में, आगे पीछे पैर नहीं होना चाहिए। राइट फुट को वापस से राइट में किया 90 डिग्री, ठीक है। इस बार लेफ्ट फुट को वैसे ही रखेंगे, बस राइट फुट को 90 डिग्री किया। अगेन सांसें ले, सांसें छोड़ते हुए नी को 90 डिग्री किया। वीरभद्रासन 2 में बॉडी सामने की हो रही होती है, ठीक है, पेल्विक सामने ही होना चाहिए। तो इस तरह से किया। अब दोनों हाथ सांस लेकर ऊपर किए और राइट हैंड को देखिए। बस सिर को घुमाकर राइट हैंड को देखना है, बाकी अपर बॉडी पूरी सामने ही है। और यहाँ पर ब्रीदिंग करिए। यहाँ पर भी 5 to 7 ब्रीथ या उससे ज़्यादा। हर आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए और आसन में बने रहिए। अब धीरे धीरे सांस लेकर वापस आइए। सेम इसी को करेंगे लेफ्ट में। तो अब लेफ़्ट फुट को 90 डिग्री किया, राइट सीधा हो गया है। फिर से सांसें ले और सांसें छोड़ते हुए लेफ़्ट नी 90 डिग्री, हाथ ऊपर ही रहेंगे। लेफ़्ट हैंड को देखें और ब्रीदिंग। स्पाइन सीधी रखें, इस तरह से आगे नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। हमें इस तरह से सीधा ही रहना है। बस बने रहिए। सांसों पर फोकस करिए, सामने एक पॉइंट पर या लेफ़्ट हैंड की एक उंगली को देखिए। धीरे से वापस आएंगे। अब यहाँ से हम चौथा आसन करेंगे, वह है प्रसारित पादुत्तानासन। तो प्रसारित पादुत्तान भी अगेन उसके लिए भी पैरों को फैलाना है। इस तरह से पैरों को फैलाया, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। कमर पर हाथ रखें। देखिए यह आसन शीर्षासन की श्रेणी का आसन है, क्योंकि हम इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, सिर नीचे की ओर रहता है, तो जो ब्लड फ्लो है वो सिर की तरफ होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ से कमर पर हाथ रखें। सबसे पहले तो सांस लेकर स्पाइन को सीधा कर लें, सांस छोड़ दीजिए, अगेन सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। अब अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा, ठीक है। स्पाइन को सीधा रखना है, अगर इतना रह सकते हैं तो इतना रहिए, इससे ज़्यादा नीचे जा सकते हैं तो धीरे धीरे नीचे जाइए, ठीक है। पूरा नीचे जा सकते हैं, इस तरह से रहिए। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, सांस लेकर ऊपर उठिए। अब इसके अगले वेरिएशन हाथों को नीचे रखेंगे, वो थोड़ा सा इजी लगेगा। तो अगेन सांसें लीजिए और सांसें छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इसी तरह से नीचे जाइए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस पर रख लीजिए, इस तरह से रखा। और अब नीचे जाइए, धीरे धीरे नीचे जाइए और बस बने रहिए। ध्यान रखिएगा घुटने सीधे रहे, घुटने मोड़ने नहीं है, स्पाइन सीधी, घुटने सीधे और बस बने रहिए। अगर इतना नीचे नहीं जा सकते हैं तो जितना नीचे जा सकते हैं उतना ही रहिए। अगर इतना रह पाते हैं तो यहाँ पर रुक जाइए, इतना रह पाते हैं तो यहाँ पर रुक जाइए। फिर धीरे धीरे सांस लेकर वापस आएंगे। अब पांचवा आसन और अंतिम आसन है, वह है वृक्षासन, जो बच्चों के फोकस को बढ़ाएगा, उनकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। वृक्षासन के लिए सबसे पहले लेफ्ट को हम नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग नीचे है, राइट को ऊपर उठाइए और इस तरह से लेफ्ट थाई में इसे रखिए, ठीक है। इतना बैलेंस करना है एक पैर पर, दोनों हाथ मिलाइए और चेस्ट पर रखेंगे। अब यहाँ पर ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं 5 तक या 10 काउंट कर सकते हैं। अब इसके सेकेंड स्टेप में हम दोनों हाथों को फैलाएंगे, ठीक है, इस तरह से। थोड़ी देर इसमें रहें, अगर यहाँ पर बैलेंस बिगड़ता है तो वापस से हाथों को यहाँ ले आएंगे। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, थोड़ी देर इसमें रहें। फिर फाइनल इसका है दोनों हाथ ऊपर मिला लें, इस तरह से यहाँ पर। हाँ, ये ध्यान रखिए वृक्षासन में फोकस हमेशा एक पॉइंट पर रहे। अगर आपका फोकस हटता है तो बैलेंस बिगड़ेगा। और फिर धीरे से नीचे आ जाइए। हर आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। अब राइट नीचे, लेफ्ट को सांस लेकर ऊपर, इस तरह से हमने यहाँ पर रखा, राइट थाई पर दोनों हाथ मिलाइए। सेम है जैसा हमने लेफ्ट में किया था वैसा राइट में। सेकेंड स्टेप में इस तरह से हाथों को फैलाएंगे और थर्ड में दोनों हाथ ऊपर मिला लीजिए। एक पॉइंट पर ध्यान और सांसें सामान्य। अब धीरे से सांस लेकर वापस आए। ये थे ऐसे 5 आसन जो बच्चों को ज़रूर करने चाहिए, जिन्हें आप बच्चों को खेल खेल में करवा सकते हैं। एक ज़रूरी बात, योगासनों की रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों का कम से कम 7 वर्ष का होना ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बच्चों के लिए और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद। बी हैप्पी एंड हेल्दी।